दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने वाला हूं जो हजारों सालों से इंसान को परेशान कर रहा है। सवाल बहुत छोटा है, लेकिन इसका जवाब पूरी दुनिया आज तक नहीं दे पाई। सवाल है, क्या भगवान सच में है? दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो लोग जो पूरे विश्वास से कहते हैं कि इस संसार को चलाने वाली कोई दिव्य शक्ति है। ये लोग कहते हैं कि इतने विशाल ब्रह्मांड को किसी ने बनाया है। इतनी सुंदर प्रकृति अपने आप नहीं बन सकती। ऐसे लोगों को हम आस्तिक कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं भगवान जैसी कोई चीज नहीं होती। दुनिया केवल प्रकृति और विज्ञान के नियमों से चलती है। हर घटना का एक वैज्ञानिक कारण होता है। ऐसे लोगों को हम नास्तिक कहते हैं। अब असली सवाल यह है, सही कौन है, आस्तिक या नास्तिक? अगर हम थोड़ी गहराई से सोचें तो शायद दोनों ही पूरी तरह गलत नहीं हैं, और शायद दोनों ही पूरी तरह सही भी नहीं हैं। क्योंकि सच्चाई यह है कि दोनों ही एक ही चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आस्तिक उस रहस्य को भगवान कहते हैं और नास्तिक उसी रहस्य को प्रकृति के नियम कहते हैं। लेकिन दोनों ही इस ब्रह्मांड के रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जरा सोचिए, हम इस विशाल ब्रह्मांड में एक छोटी सी पृथ्वी पर रहते हैं। इस पृथ्वी पर करोड़ों तरह के जीव हैं। हमारी आंखें देख सकती हैं। हमारा दिमाग सोच सकता है। हमारा दिल महसूस कर सकता है। क्या यह सब केवल एक संयोग है, या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है? सच्चाई यह है कि आज तक दुनिया का कोई भी इंसान इस ब्रह्मांड का पूरा रहस्य नहीं समझ पाया। न सबसे बड़ा वैज्ञानिक, न सबसे बड़ा संत। इसलिए शायद जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान यह है कि मनुष्य को घमंड नहीं करना चाहिए कि उसे सब कुछ पता है। क्योंकि सच यह है, हम अभी भी खोज में हैं। कुछ लोग सत्य को प्रार्थना में खोजते हैं। कुछ लोग सत्य को विज्ञान में खोजते हैं। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि आप आस्तिक हैं या नास्तिक। असली सवाल यह है कि क्या आप सच की खोज कर रहे हैं? क्योंकि जो इंसान सच की खोज करता है वही वास्तव में बुद्धिमान होता है। और शायद यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। दोस्तों, आज मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं। आपके अनुसार भगवान सच में है या नहीं? मानव सभ्यता के इतिहास में ईश्वर, आत्मा, धर्म और सृष्टि के रहस्य को लेकर अनेक विचारधाराएं रही हैं। कुछ लोग ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते हैं, जिन्हें आस्तिक कहा जाता है, जबकि कुछ लोग ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। ऐसे लोगों को नास्तिक कहा जाता है। नास्तिकता केवल ईश्वर को न मानने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक दार्शनिक दृष्टिकोण भी है जिसमें व्यक्ति तर्क, अनुभव और वैज्ञानिक प्रमाणों को अधिक महत्व देता है। दो नास्तिक शब्द का अर्थ। नास्तिक शब्द संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। न नहीं, अस्ति है। अर्थात जो ईश्वर या किसी अलौकिक शक्ति के अस्तित्व को नहीं मानता उसे नास्तिक कहा जाता है। सरल शब्दों में, नास्तिक वह व्यक्ति है जो भगवान, आत्मा या किसी अदृश्य दैवी शक्ति पर विश्वास नहीं करता। तीन नास्तिकता की परिभाषा। नास्तिकता, एथियज्म, एक ऐसी विचारधारा है जिसमें व्यक्ति ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार करता है या उस पर विश्वास नहीं करता। कुछ दार्शनिकों के अनुसार नास्तिकता का अर्थ है
ईश्वर के अस्तित्व के लिए पर्याप्त प्रमाण न मिलने के कारण उस पर विश्वास न करना। 4. नास्तिकता के प्रकार। नास्तिकता भी कई प्रकार की होती है। सभी नास्तिक एक जैसे विचार नहीं रखते। एक मजबूत नास्तिकता, स्ट्रॉन्ग एथिज्म। इस विचारधारा के अनुसार ईश्वर का अस्तित्व बिल्कुल नहीं है। इस प्रकार के नास्तिक दृढ़ता से कहते हैं कि संसार प्राकृतिक नियमों से चलता है, किसी दैवी शक्ति से नहीं। 2. कमजोर नास्तिकता, वीक एथिज्म। इस विचारधारा में लोग यह नहीं कहते कि ईश्वर नहीं है, बल्कि कहते हैं ईश्वर के अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए वे ईश्वर को मानने से इनकार करते हैं। 3. व्यावहारिक नास्तिकता। ऐसे लोग खुद को नास्तिक नहीं कहते, लेकिन अपने जीवन में ईश्वर या धर्म को महत्व नहीं देते। उनके लिए जीवन, समाज, विज्ञान, तर्क ही महत्वपूर्ण होते हैं। 5. प्राचीन भारत में नास्तिक विचार। भारत में नास्तिक विचार बहुत प्राचीन हैं। यह कोई नई सोच नहीं है। भारत के कई दर्शन ऐसे हैं जिन्हें नास्तिक दर्शन कहा जाता है। प्रमुख नास्तिक दर्शन: चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन। इन दर्शनों में ईश्वर की अवधारणा को स्वीकार नहीं किया गया। 1. चारवाक दर्शन। चारवाक दर्शन को भारत का सबसे प्रसिद्ध नास्तिक दर्शन माना जाता है। चारवाक दर्शन के अनुसार केवल वही सत्य है जिसे देखा और अनुभव किया जा सके। आत्मा और स्वर्गनर्क जैसी चीजें कल्पना हैं। चारवाक दर्शन का प्रसिद्ध कथन: जब तक जियो सुख से जियो। 2. बौद्ध दर्शन। बौद्ध धर्म में सृष्टि के निर्माता ईश्वर की अवधारणा नहीं है। गौतम बुद्ध ने कहा था, दुख का कारण इच्छा है। मनुष्य अपने कर्मों से अपना जीवन बनाता है। 3. जैन दर्शन। जैन धर्म में भी सृष्टि का कोई निर्माता ईश्वर नहीं माना गया। जैन दर्शन के अनुसार संसार अनादि है। आत्मा और कर्म के नियम से सब कुछ चलता है। 6. नास्तिक क्यों बनते हैं? कई कारण होते हैं जिनकी वजह से लोग नास्तिक बन जाते हैं। 1. वैज्ञानिक सोच। कुछ लोग विज्ञान और तर्क को अधिक महत्व देते हैं। उनका मानना होता है कि हर चीज का वैज्ञानिक कारण होता है। 2. धार्मिक विरोधाभास। कई बार अलग अलग धर्मों में अलग अलग बातें होती हैं। इससे कुछ लोगों के मन में प्रश्न पैदा होते हैं। 3. दुख और पीड़ा। कुछ लोग पूछते हैं, अगर भगवान है तो दुनिया में दुख क्यों है? इसी प्रश्न से कुछ लोग नास्तिक बन जाते हैं। 4. तर्क और प्रमाण। नास्तिक लोग कहते हैं, जिस चीज का प्रमाण नहीं है उसे सच मानना सही नहीं है। 7. क्या नास्तिक लोग नैतिक नहीं होते? यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। कई लोग सोचते हैं कि अगर कोई भगवान को नहीं मानता तो वह नैतिक नहीं होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। नास्तिक लोग भी ईमानदार हो सकते हैं, दयालु हो सकते हैं, समाज की भलाई कर सकते हैं। उनकी नैतिकता का आधार होता है मानवता, समाज, संवेदना। 8. नास्तिकता और विज्ञान। विज्ञान और नास्तिकता का संबंध अक्सर जोड़ा जाता है, क्योंकि विज्ञान कहता है किसी भी चीज को सच मानने से पहले उसका प्रमाण होना चाहिए। कई वैज्ञानिकों ने भी ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न उठाए हैं। 8. नास्तिकता और विज्ञान। विज्ञान और नास्तिकता का संबंध अक्सर जोड़ा जाता है,
क्योंकि विज्ञान कहता है किसी भी चीज को सच मानने से पहले उसका प्रमाण होना चाहिए। कई वैज्ञानिकों ने भी ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न उठाए हैं। 9 क्या नास्तिकता गलत है? यह प्रश्न बहुत लोगों के मन में आता है। सच्चाई यह है कि नास्तिकता और आस्तिकता दोनों ही विचारधाराएं हैं। दोनों के अपने अपने तर्क और दृष्टिकोण हैं। 11 क्या नास्तिक आध्यात्मिक हो सकते हैं? हाँ, कुछ नास्तिक लोग आध्यात्मिक भी होते हैं। वे ध्यान करते हैं, मन की शांति खोजते हैं, जीवन के अर्थ पर विचार करते हैं, लेकिन वे इसे ईश्वर से नहीं जोड़ते। 12 समाज में नास्तिकों की भूमिका। नास्तिक लोग समाज में कई तरह से योगदान देते हैं, जैसे वैज्ञानिक अनुसंधान, शिक्षा, सामाजिक सुधार। कई बड़े विचारक भी नास्तिक रहे हैं। 13 नास्तिकता के फायदे। तर्कसंगत सोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, स्वतंत्र विचार, प्रश्न पूछने की क्षमता। 14 नास्तिकता की चुनौतियां। समाज में विरोध, धार्मिक लोगों से मतभेद, अकेलापन महसूस होना। 15 निष्कर्ष। नास्तिकता एक विचारधारा है जिसमें व्यक्ति ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह व्यक्ति गलत या अनैतिक है। मानव समाज में अलग अलग विचार होना स्वाभाविक है। कुछ लोग ईश्वर में विश्वास करके जीवन जीते हैं, जबकि कुछ लोग तर्क और विज्ञान के आधार पर जीवन को समझने की कोशिश करते हैं। अंततः महत्वपूर्ण यह है कि मनुष्य सत्य, मानवता और नैतिकता के मार्ग पर चले। आस्तिक और नास्तिक का असली रहस्य। आस्तिक और नास्तिक का विषय केवल भगवान को मानने या न मानने तक सीमित नहीं है। इसके पीछे मानव की सोच, अनुभव, तर्क, विश्वास और जीवन को समझने का तरीका छिपा होता है। इसलिए इस विषय का असली रहस्य समझने के लिए हमें गहराई से विचार करना पड़ता है। एक आस्तिक कौन होता है? आस्तिक वह व्यक्ति होता है जो किसी न किसी रूप में ईश्वर, परम शक्ति या दिव्य सत्ता के अस्तित्व को मानता है। आस्तिक व्यक्ति यह मानता है कि इस संसार का कोई निर्माता है। जीवन केवल संयोग नहीं है। प्रकृति के पीछे कोई बुद्धिमान शक्ति काम कर रही है। आस्तिक के लिए धर्म, पूजा, प्रार्थना, ध्यान और आस्था जीवन का हिस्सा होते हैं। 2 नास्तिक कौन होता है? नास्तिक वह व्यक्ति होता है जो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता या उसे प्रमाण के बिना नहीं मानता। नास्तिक व्यक्ति कहता है, संसार प्राकृतिक नियमों से चलता है। हर घटना का वैज्ञानिक कारण होता है। ईश्वर की धारणा मनुष्य की कल्पना भी हो सकती है। नास्तिक लोग तर्क और प्रमाण को अधिक महत्व देते हैं। 3 असली रहस्य क्या है? आस्तिक और नास्तिक का असली रहस्य यह है कि दोनों सत्य को खोजने की अलग अलग राहें हैं। एक व्यक्ति विश्वास के रास्ते से सत्य तक पहुंचने की कोशिश करता है। दूसरा व्यक्ति तर्क और विज्ञान के रास्ते से सत्य को समझना चाहता है। दोनों का लक्ष्य एक ही हो सकता है, सत्य को जानना। 4 सोच का अंतर। आस्तिक और नास्तिक के बीच मुख्य अंतर उनकी सोच के तरीके में होता है। आस्तिक की सोच संसार में व्यवस्था देखकर ईश्वर का अस्तित्व मानता है। प्रकृति को दिव्य शक्ति का रूप मानता है। जीवन को ईश्वर की योजना समझता है। नास्तिक की सोच प्रकृति को वैज्ञानिक नियमों से समझता है। हर चीज का प्रमाण चाहता है। ईश्वर को मानने से पहले तर्क करता है। 5 इतिहास में दोनों विचार साथ साथ रहे।
मानव इतिहास में हमेशा से आस्तिक और नास्तिक दोनों प्रकार के लोग रहे हैं। कुछ सभ्यताओं में धर्म बहुत मजबूत रहा, वहीं कुछ विचारकों ने ईश्वर की अवधारणा पर सवाल उठाए। भारत में भी प्राचीन समय से यह चर्चा चलती रही है। कुछ दर्शन ईश्वर को मानते हैं, जबकि कुछ दर्शन ईश्वर को नहीं मानते। 6. क्या आस्तिक हमेशा सही होते हैं? यह जरूरी नहीं है। आस्तिक होने का मतलब यह नहीं कि व्यक्ति हर बात में सही ही हो। कभी कभी आस्था अंधविश्वास में बदल जाती है। जब व्यक्ति बिना सोचे समझे हर बात को सच मान लेता है, तब समस्या पैदा होती है। 7. क्या नास्तिक हमेशा सही होते हैं? यह भी जरूरी नहीं है। नास्तिक होने का मतलब यह नहीं कि व्यक्ति हर बात का अंतिम सत्य जानता है। कभी कभी केवल तर्क से भी जीवन के सभी रहस्य समझना संभव नहीं होता। 8. असली रहस्य दोनों अधूरे हैं। सबसे गहरी बात यह है कि सिर्फ आस्था से भी पूरा सत्य नहीं मिलता और केवल तर्क से भी नहीं। मानव जीवन में दोनों की आवश्यकता होती है। तर्क, अनुभव, आस्था, ज्ञान। 9. महान विचारकों की राय। कई महान विचारकों ने कहा है कि मनुष्य को प्रश्न पूछना भी चाहिए और विनम्रता से सीखना भी चाहिए। कुछ लोगों ने ईश्वर को विज्ञान के नियमों के पीछे छिपी बुद्धिमत्ता माना, जबकि कुछ लोगों ने इसे प्रकृति की शक्ति कहा। 10. मनोवैज्ञानिक रहस्य। आस्तिक और नास्तिक होने के पीछे मनोवैज्ञानिक कारण भी होते हैं। आस्तिक क्यों बनते हैं? सुरक्षा की भावना, जीवन का अर्थ खोजने की इच्छा, आध्यात्मिक अनुभव। नास्तिक क्यों बनते हैं? नास्तिक क्यों बनते हैं? तार्किक सोच, धार्मिक विरोधाभास, वैज्ञानिक शिक्षा। 11. असली आध्यात्मिक रहस्य। कुछ दार्शनिक कहते हैं कि आस्तिक और नास्तिक दोनों एक ही सत्य को अलग अलग भाषा में समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। आस्तिक उसे ईश्वर कहते हैं, नास्तिक उसे प्रकृति या ब्रह्मांड के नियम कहते हैं। 12. समाज में संतुलन। समाज में दोनों तरह के लोगों का होना जरूरी है। आस्तिक लोग नैतिकता और आध्यात्मिकता को बढ़ाते हैं। नास्तिक लोग तर्क और वैज्ञानिक सोच को मजबूत करते हैं। दोनों मिलकर समाज को संतुलित बनाते हैं। 13. अंतिम निष्कर्ष। आस्तिक और नास्तिक का असली रहस्य यह है कि दोनों सत्य की खोज के अलग अलग मार्ग हैं। आस्तिक का मार्ग विश्वास है, नास्तिक का मार्ग तर्क है। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि मनुष्य को सत्य की खोज करनी चाहिए, प्रश्न पूछने चाहिए और मानवता के साथ जीवन जीना चाहिए। तो अब आप बताइए, आप आस्तिक हैं या नास्तिक, और क्यों? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।